हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है ये ATX पावर सप्लाई जो होता है इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि ATX पावर सप्लाई को रिपेयरिंग करने से पहले आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल के बारे में आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का जो तरीका है, अगर वो तरीका आप लोगों को पता रहेगा तो कोई भी SMPS हो, ATX का कोई भी तरह का SMPS हो, आप जाके उस पर काम कर सकते हो। सो देखिए, पहले मैं इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसका बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद मैं ये जो पावर सप्लाई है इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो ATX है एक्चुअली एक HCL का पावर सप्लाई है, जिसमें देखिए 2 चॉपर दिए हैं और तीनों कपलर, ये देख पा रहे हो, ऑप्टो कपलर, तीनों ऑप्टो कपलर दिया है और 2 PWM ऑसिलेटर IC दिए हैं, इधर एक और इधर एक ओपेम्प दिए हैं और इंडक्टर वगैरह आप तो देख पा रहे हो, इसका जो सर्किट वगैरह है आप ये देख पा रहे हो। सो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स SMD दिया हुआ है, पूरा सर्किट को ड्रॉ करना इतना आसान काम नहीं है। सो अगर ऑनलाइन पे इसका सिमेस्टिक मिल जाता तो मैं भी आप लोगों को अच्छा समझा सकता हूँ, लेकिन इसका जो सिमेस्टिक है ऑनलाइन पे भी नहीं मिला है। सो बेसिक समझने के लिए जितना सर्किट डायग्राम का जरूरी है वो मैंने ड्रॉ कर लिया हूँ, वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए ये जो 220 पहले इन होता है, इन होने के बाद ये फ्यूज और कुछ रेजिस्टेंस लगा के MMC फिल्टर होके और PF में इधर क्या हो रहा है, इधर फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद फिर एक MMC चोक होके देखिए एक डायोड पे आके इन हो गया। ये जो डायोड है ये सिंगल डायोड है, इसमें फुल ब्रिज सर्किट रहता है। आप लोगों को पता है देखने में कैसा रहता है, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को भी पता है। ये जो डायोड है ये वही वाला डायोड है। सो देखिए, वो जो डायोड है, डायोड का जो AC टर्मिनल है, ये मिडिल में जो रहता है वो AC टर्मिनल होता है और दोनों साइड पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव करके आउट हो गया। उसके बाद देखिए दोनों कैपेसिटर को सीरीज में यूज करके इसको फिल्टर बना के आउट कर दिया। इधर कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया हुआ रहता है। पावर ऑफ करने के बाद तुरंत इसका जो सप्लाई में कुछ वोल्टेज रहता है वो डिस्कनेक्ट होने के लिए ये सीरीज में इतना सारा रेजिस्टेंस को यूज किया है। एक्चुअली ये पावर सप्लाई का आउटपुट में भी देखिए आप लोग ऐसे करके बहुत सारा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ रहता है हाई वैल्यू का, क्योंकि जब पावर सप्लाई रिपेयरिंग करोगे या पावर फ्लैक्चुएट होगा, SMPS ऑफ होने का टाइम तुरंत उसका आउटपुट जितना वोल्टेज है वो हट जाएगा, नहीं रहेगा। प्रोटेक्शन के बारे में ATX पावर सप्लाई में बहुत कुछ सोच के कंपनी ने डिजाइन करता है, क्योंकि देखिए ये जो पावर सप्लाई है एक्चुअली बहुत वाइटल पावर सप्लाई है, क्योंकि इसके बाद वाला जो पार्ट है वो कंप्यूटर का मेन PCB है। क्योंकि इससे अगर थोड़ा भी वोल्टेज का कुछ फ्लक्चुएट आउटपुट में निकले या ज़्यादा निकले तो मदरबोर्ड को डैमेज कर सकता है, क्योंकि वो जो मदरबोर्ड है वो बहुत सेंसिटिव PCB होता है। सो देखिए, उसके बाद क्या हुआ, ये जो सप्लाई है ये पॉजिटिव और एक ग्राउंड आउटपुट हो गया है। होने के बाद ये पॉजिटिव लाइन कहाँ आ रहा है, देखिए पॉजिटिव लाइन आके इधर एक जो चॉपर है, चॉपर का एक साइड पे इन हो गया, इधर इन हो गया। देखिए ये जो चॉपर है ये एक्चुअली बाद में ऑन होता है। स्टैंड बाई के लिए एक दूसरा ये चॉपर लगा दिया है, क्योंकि ये जो चॉपर है इसका आउटपुट का वोल्टेज का एम्पियर बहुत लो रहता है। सो उसके लिए ये वाला चॉपर, छोटा वाला एक चॉपर है, इसमें देखिए ये जो चॉपर देख पा रहे हो एक्चुअली स्टैंड बाई के लिए यूज किया है, और उसके बाद जो आउटपुट बाकी वोल्टेज का है बहुत ज़्यादा एम्पियर में, उसके लिए ये वाला चॉपर को यूज किया है। देखिए उसी सप्लाई को देखिए, वो जो पॉजिटिव सप्लाई मेन फिल्टर से आ रहा था वो सप्लाई देखिए इधर ये वाला जो चॉपर है इस पे इन हो गया, और उसी सप्लाई जाके देखिए ये क्या किया, वो जो स्टैंड बाई के लिए जो चॉपर यूज किया है उसका एक पिन पे इन हो गया। सो VCC जो मान लो इधर 300 के आसपास जो वोल्टेज रहता है वो आके दोनों चॉपर पे इन हो गया फ्रेंड। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो
TNY26PN करके जो आईसी है, ये एक्चुअली 7 टांगों वाला आईसी है। ये आईसी पे PWM ऑसिलेटर सेक्शन और स्विचिंग वाला जो मोस्फेट है और एक कंट्रोल इसमें दिया हुआ है। सो ये जो आईसी है इसका 5 नंबर पिन है, ये ड्रेन पिन है। मोस्फेट का जो ड्रेन रहता है वो ड्रेन पिन है। सो उसके लिए देखिए ये चौपार का और एक दूसरे हिस्से को 5 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर दिया है और इधर एक डायोड और रेजिस्टेंस लगा के स्नैपर सर्किट यूज कर दिया है। क्योंकि ये जो स्नैपर सर्किट है आप लोगों को पता है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कलेप्स करने के लिए और ये आईसी का जो लॉन्जिविटी है उसका बारे में ख्याल रख के ये जो सर्किट बना के यूज किए हैं। उसके बाद देखिए आप लोगों को पता है कोई भी आईसी को एक्टिव होने के लिए पहले VCC और ग्राउंड मिलना जरूरी है। सो इसके लिए ये जो आईसी है इसका 7 और 8 नंबर पिन देखिए डायरेक्ट ग्राउंड हो गया। और देखिए ये आईसी का 4 नंबर जो 4th नंबर पिन है ये क्या है, ये VCC है। VCC कहाँ से आ रहा है, देखिए आईसी को एक्टिव होने के लिए ये जो सप्लाई इन हो रहा है 330 वोल्ट DC 300 वोल्ट के आसपास जो डीसी चौपार पे इन हो रहा है, उसी फिल्टर सप्लाई से देखिए 680 किलो ओम्स करके तीनों रेजिस्टेंस लगा के इसका जो 4th नंबर पिन पे VCC दे दिया है। ये आईसी को VCC और ग्राउंड मिल गया, तभी ये क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, ये जो चौपार है इस पे स्विचिंग स्टार्ट कर देगा। स्विचिंग स्टार्ट करते ही क्या होगा, इसमें सप्लाई वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसका सर्किट देखिए, ये सेकेंडरी हिस्सा ये ट्रांसफार्मर का, ये जो चॉपर है उसका सेकेंडरी में देखिए 2 पिन है। एक टर्मिनल को देखिए एक डायोड लगा के ग्राउंड कर दिया। डायोड का जो कैथोड वाला हिस्सा को किधर जोड़ दिया, ये चॉपर का एक साइड में जोड़ दिया और एनोड को ग्राउंड कर दिया। ऐसे भी ये होता है। सो इसमें ग्राउंड के साथ ये कनेक्ट हो गया और बाकी एक जो टर्मिनल है उसमें प्लस सप्लाई बनना तैयार हो जाएगा। देखिए एक्चुअली 5 वोल्ट का सप्लाई है, इसमें मैंने कंडेंसर जोड़ना भूल गया था। सो अभी क्या, ये आईसी एक्टिव होते ही ये जो 5 वोल्ट सप्लाई इधर आ गया है। देखिए ये 5 वोल्ट सप्लाई इधर आ गया। सो इसी 5 वोल्ट सप्लाई के लिए एक कपलर यूज किया है फीडबैक के लिए। देखिए कैसे किए हैं सर्किट, उसी 5 वोल्ट सप्लाई से एक रेजिस्टेंस लगा के एक कपलर का नंबर 1 पिन पे सप्लाई दे दिया है और ये 2 नंबर पिन को क्या किया है, देखिए एक TL431 ले लिया है, उसका जो 3rd नंबर पिन उसके साथ जोड़ दिए हैं और बीच वाला जो पिन है, मिडिल वाला नंबर 2 पिन है वो ग्राउंड और फर्स्ट वाला पिन को देखिए उसी VCC से एक रेजिस्टेंस लगा के क्या किया है, एक वोल्टेज डिवाइडर बना के इसको कपलर को एक्टिव कर दिया है। कपलर का 3 नंबर पिन देखिए, जो नंबर 3 वाला पिन है, देखिए ये नंबर 3 वाला जो पिन है ये एक्चुअली ग्राउंड के साथ, ये जितना कपलर है सबका 3 नंबर पिन को ग्राउंड कर दिया है। देखिए ग्राउंड करना मैंने भूल गया था। एक कपलर का नंबर 3 वाला पिन को ग्राउंड कर दिया है और 4 नंबर पिन को देखिए एक VCC के साथ जोड़ दिए हैं और एक 10 के रेजिस्टेंस ये नंबर 1 पिन वाला पिन जो है इस पे आके कनेक्ट कर दिया है। सो फीडबैक के लिए देखिए ये जो कपलर है ये आउटपुट के साथ इनपुट पे कनेक्टिविटी तैयार कर रहा है। सो इसको एडजस्ट करने के लिए ये कपलर क्या करेगा, इसको कुछ संदेश देगा कि आउटपुट में कितना बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके हिसाब से आप स्विचिंग ट्रांसफार्मर पे स्विचिंग करते रहो। उसके बाद देखिए अभी ये जो चौपार है ये एक्चुअली हाई एम्पेयर जो तैयार करता है, वोल्टेज 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 -12 वोल्ट -5 वोल्ट ये जो वगैरह है, इसको तैयार करने के लिए जो चॉपर है ये अभी ऑफ कंडीशन पे है। एक ही ऑफ कंडीशन पे है देखिए, क्योंकि ये जो आईसी है इसमें कोई सप्लाई वगैरह इनपुट नहीं हो रहा है, उसके लिए ये ऑफ कंडीशन पे है, इसका VCC नहीं मिल रहा है। ये जो आईसी है UC3843, इसके बारे में मैंने पहला एक वीडियो में आप लोगों को कुछ समझाया था, जिसने नहीं देखा है अब चैनल पे जाके देख सकते हो। देखिए ये UC3842 और इसमें 43 और सेम ही आईसी होता है। ये जो आईसी है इसका सप्लाई 7 नंबर पिन इसका सप्लाई है, 7 नंबर पिन। सो 7 नंबर पिन पे अगर सप्लाई आएगा तब भी जाके ये क्या करेगा, ये नंबर 6 से PWM पास आउट करके ये मोस्फेट को देगा। सो इसका जो 7 नंबर पिन है VCC है, देखिए
इसका 7 नंबर पिन यही है, लेकिन इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। सप्लाई कब आएगा देखिए, जब इस स्टैंड बाई सप्लाई बनने के लिए जो चॉपर है इसका ऑक्सिलरी भी देखिए, ये जो पार्ट है ये ऑक्सिलरी पार्ट है। ऑक्सिलरी पार्ट में जो कॉइल है उसका एक साइड एक हिस्सा ग्राउंड कर दिया है और एक हिस्से से देखिए एक डायोड और कैपेसिटर लगा के एक सप्लाई तैयार करता है। एक करीब इधर 16 वोल्ट के आसपास रहता है। देखिए ये जो आईसी है ये करीब 16 वोल्ट 13 मिली एम्पियर के करीब इसको जरूरत है सप्लाई वीसीसी। उसके लिए क्या किया है, इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है उसी से सप्लाई देखिए। एक्चुअली ऑक्सिलरी सप्लाई से जो सप्लाई आउटपुट होता है ये प्रॉपर वोल्टेज और एम्पियर के साथ आउट होता है, क्योंकि ये चॉपर का एक कॉइल से होके आउट हो रहा है, डायोड और फिल्टर होके प्रॉपर वोल्टेज बन के आउट हो रहा है। सो इसी वोल्टेज को देखिए ये सप्लाई को क्या कर रहा है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमीटर पे इन कर दिया है सप्लाई को। देखिए ये सप्लाई आगे एमीटर पे रुक गया। अब लोगों को पता है पॉजिटिव सप्लाई को स्विच करने के लिए, काट ऑफ करने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का जरूरत है। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर की एमीटर पे ये वोल्टेज आके रुक गया। कलेक्टर से देखिए ये वोल्टेज आके ये आईसी का 7 नंबर पिन पे इन हो रहा है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव कब होगा, जब इसका बेस में हम लोग वोल्टेज देंगे तभी जाके ये पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। पीएनपी ट्रांजिस्टर को एक्टिव होने के लिए हम लोगों को क्या पता है, इसके एमीटर से बेस में वोल्टेज लो रहना चाहिए और नेगेटिव वोल्टेज रहना चाहिए। देखिए सो ये ट्रांजिस्टर के बेस में जब तक नेगेटिव सप्लाई नहीं आके पहुंचेगी तब तक ये ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा। और देखिए ये जो 10 के रेजिस्टेंस इसके एमीटर से बेस तक लगा दिया है, इधर मान लो 16 वोल्ट के आसपास प्रेजेंट है। सो जब तक इसके बेस में नेगेटिव वोल्टेज नहीं आके पहुंचेगी तब तक ये 10 के क्या करेगा, उसी वोल्टेज को इसके बेस में देगा। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर की बेस में जब तक पॉजिटिव वोल्टेज ऐसे एमीटर के जितना बेस में उतना रहेगा तब तक ये ट्रांजिस्टर क्या ऑफ कंडीशन पे रहेगा। देखिए ये ट्रांजिस्टर को ऑन कौन करता है, ये जो ट्रांजिस्टर है इसको देखिए, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए ये जो मिडिल में जो कपलर है, नंबर 2 जो कपलर है उसको यूज किया है। देखिए इसका जो 3 नंबर पिन को कपलर को जो 3rd नंबर पिन उसको देखिए ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। एक कपलर, हर एक कपलर का 3rd नंबर पिन ग्राउंड के साथ है, सो इसका भी एक ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। और 4th नंबर पिन से ये ट्रांजिस्टर की बेस में एक 4.7 किलो ओम्स रेजिस्टेंस लगा के जोड़ दिया है। सो एक नंबर 2 में जो कपलर है जब एक्टिव होगा ये क्या करेगा, इसका जो एमीटर से ग्राउंड वो कलेक्टर से होके ट्रांजिस्टर की बेस तक आ जाएगा। इसमें वोल्टेज आते ही ये क्या करेगा, इसका जो एमीटर से वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज को ये कलेक्टर से आउट करके इसका 7 नंबर पिन पे देगा। लेकिन कब देगा, ये कपलर एक्टिव होने के बाद। देखिए ये कपलर कैसे एक्टिव हो रहा है, ये जो सेकंड वाला कपलर है देखिए, इसको एक्टिव करने के लिए देखिए इसका जो कपलर का जो एलईडी वाला हिस्सा है उसमें देखिए फर्स्ट वाला पिन पे क्या किया है, ये जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज है आउट हो रहा है, उसी से देखिए एक 1 के रेजिस्टेंस लगा के इसका 1 नंबर पिन पे सप्लाई दे दिया है। सो कपलर को एक्टिव होने के लिए इसमें पॉजिटिव सप्लाई इन हो गया, लेकिन ये जो कपलर का सेकेंड नंबर पिन इसमें ग्राउंड वोल्टेज आना चाहिए तभी जाके ये कपलर का एलईडी एक्टिव होगा। ये एक्टिव होने के बाद ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। ये कपलर का जो एलईडी एक्टिव होने के लिए जो ग्राउंड वोल्टेज का जरूरत ये कहाँ से आ रहा है, देखिए ये जो ग्रीन वायर आ रहा है ना, ये ग्रीन आके देखिए ये जो DWA108A करके ओपेम्प यूज किया है उसका 3rd नंबर पिन पे आ गया। ये 3rd नंबर पिन है नॉन इन्वर्टिंग पिन। देखिए ये प्लस वाला हिस्सा है और एक ग्राउंड। सो कोई भी ओपेम्प पे जो कंपैरेटर रहता है उसका जो प्लस वाला हिस्सा है वो क्या है, नॉन इन्वर्टिंग, और जो माइनस वाला पॉइंट है वो इन्वर्टिंग पिन है। देखिए अभी क्या हुआ है, देखिए इसको ओपेम्प को कैसे यूज किया है। देखिए ये ओपेम्प का देखिए 7 नंबर पिन VCC है, 12 वोल्ट सप्लाई इसका जरूरत है, और एक 4th नंबर पिन एक ग्राउंड है, इसका नेगेटिव सप्लाई जिसको बोलता है। अब लोगों को पता क्या है कि SMPS के आउटपुट में जो ग्रीन वायर रहता है उसको हम लोग अगर कोई भी ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे तब भी जाके SMPS एक्टिव होता है, और उसका जो पंखा रहता है, पावर सप्लाई के लगा हुआ रहता है जो पंखा, ये स्टार्ट होता है, तभी हम लोग कन्फर्म के ये पावर सप्लाई ओके कंडीशन पे है। सो उधर क्या होती है, देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो वायर है, ये एक्चुअली एक
ग्रीन वायर है, ग्रीन, ये ग्रीन वायर है। ग्रीन वायर को क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं। ये ओपेम को काम करने के लिए वीसीसी और ग्राउंड का जरूरत है। देखिए ये जो स्टैंड बाई सप्लाई है, उसी सप्लाई से एक रेजिस्टेंस लगा के ये 4 नंबर पिन पे सप्लाई दे दिया है। लेकिन ये 4 नंबर जो पिन है, 4th नंबर पिन, इस पे ग्राउंड का जरूरत है। ग्राउंड इसमें आते ही और ये 7 नंबर पिन पे सप्लाई आते ही तभी जाके ये ओपेम एक्टिव होता है। लेकिन हम लोग अगर ये 4th नंबर पिन को, इसका मतलब जो ग्रीन वाला वायर है, उसको ग्राउंड के साथ जोड़ देगा तो फिर भी ये एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका वीसीसी कैसे आएगा? वीसीसी, ये जो चौपार है, ये एक्टिव होने के बाद ये 12 वोल्ट आके ये इसको वीसीसी मिलेगा, तब भी जाके एक्टिव होगा। उसके लिए क्या किया है, ये जो स्टैंड बाई सप्लाई है उसी से क्या किया है, एक रेजिस्टेंस लगा के इसको कुछ सप्लाई दिए है फर्स्ट टाइम ऑन होने के लिए। ऑन होने के बाद इसको प्रॉपर ये 12 वोल्ट वीसीसी आके इसका जो वीसीसी वो कंप्लीट करेगा। सो देखिए ये वीसीसी देखिए इधर आके रुक गया और रेजिस्टेंस होके 4th नंबर पिन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका जो 4th नंबर पिन है, इस पे कुछ ग्राउंड वोल्टेज नहीं मिलेगा। आप लोग जब तक ग्रीन वायर को ग्राउंड नहीं करोगे, इसका 4th नंबर पिन पे आप देखोगे ग्रीन वायर जब तक नहीं जोड़ोगे, इस पे कुछ सप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज आपको मिलेगा। और 7 नंबर पिन पे ये 5 वोल्ट के आसपास मिलेगा, क्योंकि ये आईसी को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए इसको 12 वोल्ट का ज़रूरत है। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको एक्टिव करने के लिए इसका वीसीसी ये 5 वोल्ट से रेजिस्टेंस लगा के थोड़ा कुछ इसको वीसीसी दे देती है। देखिए ये प्लस सप्लाई इधर आके रुक गया। अभी आप जब इसको ग्राउंड करोगे, ये रेजिस्टेंस बहुत लो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये लो ओम्स का रेजिस्टेंस है। देखिए एक्चुअली सर्किट में सब रेजिस्टेंस तो एसएमडी है। सो उसके लिए मैंने हर एक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है मेरे को अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया है। सो ये जो रेजिस्टेंस लो ओम्स का होता है और ये जो रेजिस्टेंस है ये थोड़ा किलो ओम्स पे रहता है। ये रेजिस्टेंस जब इसको आप ग्राउंड के साथ जोड़ दोगे तभी ये जो सप्लाई है इधर आके रुक गया जाएगा और उसके बाद वही ग्राउंड इधर 4th नंबर पिन के साथ आ जाएगा। ये ओपेम में देखिए 4th नंबर पिन पे जब ये ग्राउंड आ जाएगा और इधर से कुछ सप्लाई 5 वोल्ट के करीब सप्लाई आ जाएगा, तभी ये क्या करेगा, ये आईसी इंटरनली जो प्रोसेस है ये क्या करेगा, इसका जो नंबर 3 वाला पिन है, नॉन इन्वर्टिंग पिन, इस पे ये जो ग्राउंड है, ये कुछ ग्राउंड इधर आ जाएगा। वो आईसी का इंटरनली प्रोसेस में होता है। मैं जब भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा उसी पीसीबी पे आप लोगों को पता चलेगा। ये क्या करेगा, थोड़ा ग्राउंड, देखिए ग्राउंड 2 तरह का होती है। एक होता है क्या, ऐसे मान लो ये ग्राउंड, एक होता है ऐसे डायरेक्ट इधर ग्राउंड, और एक होता है इधर से एक रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड। सो ये जो ग्राउंड इधर आ रहा है, नेगेटिव वोल्टेज ही आ रहा है, लेकिन पूरी तरह वोल्टेज नहीं आएगा, थोड़ा कुछ नेगेटिव वोल्टेज इधर आएगा। देखिए कोई भी सर्किट पे आप लोग जब ऐसे करके वोल्टेज डिवाइडर बनाते हो, इधर मान लो ग्राउंड और इधर एक वीसीसी दे दिया। सो इधर से आप पॉजिटिव वोल्टेज भी आप लोगों को मिलेगा और ग्राउंड भी मिलेगा, दोनों सप्लाई मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड इधर से आएगा और वीसीसी इधर से आएगा। सो उसी तरह ये जो 3rd नंबर पिन है, इस पे कुछ ग्राउंड आ जाएगा। ये 3rd नंबर पिन पे ये ग्राउंड आते ही देखिए ये जो ग्राउंड, ये कपलर का 2nd नंबर पिन पे आ जाती है। वही ग्राउंड, एक ग्राउंड कपलर का जब 2nd नंबर पिन पे आ जाती है तभी ये कपलर एक्टिव, क्योंकि पहले से ही 5 वोल्ट है, जो 5 वोल्ट वीसीसी स्टैंड बाई वीसीसी है, उसी से एक 1 के रेजिस्टेंस लगा के इसको सप्लाई दे दिया है, पॉजिटिव सप्लाई। और ग्राउंड कहाँ से आती है, ये जो ओपेम है, ओपेम का नॉन इन्वर्टिंग पिन से एक ग्राउंड आती है ये कपलर को एक्टिव करने के लिए। ये ग्राउंड कब आएगा, जब हम लोग इसका जो 4th नंबर पिन, इसका मतलब पीएस वाला जो ग्रीन वायर है उसको ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे, तभी जाके इसका जो 3rd वाला पिन है, नॉन इन्वर्टिंग पिन, उसमें से कुछ ग्राउंड आके ये कपलर को एक्टिव करेगा। देखिए ये कपलर एक्टिव होते ही क्या होता है, देखिए इसका जो 3 नंबर पिन पे एक ग्राउंड आके रुका था, वो क्या करेगा, 4th नंबर पिन से आउट होके ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे आ जाएगा। सो पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे नेगेटिव वोल्टेज आ गया, मतलब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव कंडीशन पे आ गया। ये ट्रांजिस्टर एक्टिव कंडीशन पे जब आएगा, ये जो वीसीसी है, इसका जो कोर सप्लाई 16 वोल्टेज के करीब वो एमीटर पे रुका हुआ था, वो क्या करेगा, ऐसे कलेक्टर से
आउट होके देखिए ये आईसी का 7 नंबर पिन पे आ जाएगा। आईसी का 7 नंबर पिन VCC मैंने आप लोगों को दिखाया था। देखिए ये आईसी का 7 नंबर पिन VCC है। इधर देखिए VCC 7 नंबर पिन। देखिए किसी को A3842 के बारे में जानकारी लेना है तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। पहले से इसका एक बेसिक वाला वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ हूँ, क्योंकि ये जो आईसी है बहुत वाइटल आईसी है, बहुत जगह पे यूज करता है, बहुत मस्त आईसी है मेरे हिसाब से। सो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा भी कुछ जानकारी रखना जरूरी है। तो देखिए अभी देखिए ये आईसी को देखिए 7 नंबर पिन पे सप्लाई मिल गया और ग्राउंड है जो 5 नंबर पिन ग्राउंड है वो पहले से ग्राउंड है दिया हुआ है। सो इसको ग्राउंड और VCC मिलने के बाद ये क्या करेगा, ये जो 6 नंबर का पिन है उसमें से गेट को PWM पल्स देना स्टार्ट कर देगा। देखिए इस पे PWM पल्स आते ही ये स्विचिंग करेगा। स्विचिंग करते ही ये जो कॉयल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा उसके बाद देखिए इसमें भी एक डायोड, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के इसमें भी एक स्नैपर सर्किट यूज करके एक मोस्फेट को ख्याल रखता है कि ये मोस्फेट पे कुछ खराबी ना आ जाए, इसके लिए ये सर्किट को यूज किए हैं। इसमें देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने के बाद क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने के बाद 3.35 वोल्ट 12 वोल्ट हर एक वोल्टेज आना स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट हो गया। सो इसका जो 12 वोल्ट है उसी 12 वोल्ट से एक सप्लाई को इधर देखिए ये जो ओपेम्प है उसके 7 नंबर पिन पे फिर से इन कर दिया है, क्योंकि AFM को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए 12 वोल्ट का जरूरत है। सो उसी 12 वोल्ट को इधर दे दिए है और उसी 12 वोल्ट से देखिए एक TL431 देके ये जो ऑप्टोकपलर है इसको यूज किए हैं। ये जो UC3843 है इसका फीडबैक के लिए ये जो थर्ड वाला कपलर है इसको यूज किया है। ये 12 वोल्ट से देखिए ये 12 वोल्ट आउट हो रहा है, इधर डिवाइडर बना के ये इसको ऑपरेट करता है। वो क्या करता है, आके ये जो आईसी है इसका नंबर 1 जो पिन है कंपनसेटर पिन है उस पर इन होता है। मैंने कोई एक वीडियो पे आप लोगों के साथ ये आईसी का जो कंपनसेटर वाला पिन होता है इसका काम क्या है इसके बारे में मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करूंगा। और देखिए ये आईसी का 3rd नंबर पिन क्या है, ये करंट सेंस पिन है। ये जो मोस्फेट है इन चैनल मोस्फेट इसका ग्राउंड में देखिए इसका सोर्स को देखिए लो ओम्स रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड है। उसके बाद देखिए एक रेजिस्टेंस लगा के 3rd नंबर पिन पे दे दिए है। ये करंट सेंस पिन है, कितना करंट सेंस कर रहा है, कितना लोड ले रहा है, इसका आउटपुट में कोई शॉर्ट है लीकेज के वजह से ज़्यादा ये स्विचिंग कर रहा है या इसके कोई लीकेज वगैरह है उस पर ज़्यादा ये करंट ले रहा है, उसको ये सेंस करेगा। ये जब देखेगा ना भाई ये जितना लेना चाहिए करंट उतना ले रहा है तभी जाके ये भी जितना पल्स छोड़ना है छोड़ेगा। क्योंकि ये जो आईसी है ये बहुत कुछ कंट्रोल करके आउटपुट का जो वोल्टेज है उसको नियंत्रण करता है। क्योंकि देखिए आउटपुट के बाद जो पार्ट है वो बहुत वाइटल पार्ट है, उसको ज़्यादा थोड़ा भी ज़्यादा कुछ वोल्टेज आउटपुट में चला जाएगा तो उसमें बहुत सारा खराबी आ सकता है। सो उसके लिए ये आईसी को यूज किया है। बहुत वाइटल आईसी है, बहुत कुछ ख्याल रखता है ये आईसी पावर सप्लाई के बारे में। उसके बाद ये जो ओपेम्प रहेगा या इसका काम देखिए, इसके जो इन्वर्टिंग पिन है उसको देखिए रेजिस्टेंस लगा के डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। फ्रेंड मैं इससे पहले एक ओपेम्प के बारे में प्रैक्टिकली वीडियो बनाया था, एक सोल्डरिंग आयरन को मैंने बनाया था। अगर ओपेम्प को अच्छी तरह से जानने के लिए पहले मैंने एक बेसिक वीडियो पोस्ट किया है चैनल पे, उसको जाके आप लोगों को देखना है। उसके बारे में अगर उसका प्रैक्टिकल देखोगे तो ओपेम्प के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए जो ATX पावर सप्लाई होता है इसमें बहुत सारी फंडा है, बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। क्योंकि ये जो आईसी है हर एक आईसी के बारे में आप लोगों को जानकारी रहना चाहिए, तभी जाके आप कोई तरह का भी SMPS हो आप उसमें जाके काम कर सकते हो। क्योंकि देखिए हर टाइम आपके पास हर एक सर्किट का सिमेस्टिक नहीं रहेगा, लेकिन आईसी का जो डाटा शीट है वो आपको मिल जाएगा। उसका VCC, उसका इंटरनल प्रोसेस, उसका जो डाटा शीट वो आपको मिल ही जाएगा, ज़्यादातर आईसी का मिल ही जाएगा। सो अगर आपको आईसी के बारे में कुछ जानकारी रहेगा तो सिमेस्टिक ना होने के बाद भी आप काम कर सकते हो। देखिए इधर और एक बात,
ये जो चॉपर है ये ज़्यादा एम्पियर आउटपुट करता है, सो इसके लिए इसको स्विचिंग करने के लिए देखिए इसमें मोस्फेट यूज किया है। लेकिन इसमें देखिए इसमें से ज़्यादा एम्पियर नहीं आउट होता है, उसके लिए ये एक सिंपल सा एक आईसी के अंदर सब कुछ है, उसी आईसी को यूज करके इसको क्लियर कर दिया है। लेकिन ये बहुत वाइटल पार्ट है, सो इसके लिए इसको वाटेज के बारे में ख्याल रखे, ये मोस्फेट दे के और ये पीडब्ल्यूएम ऑसिलेटर दे के इसका स्विचिंग को तैयार किया है। सो अभी आ जाता है ये ओपेम्प के बारे में। हम लोगों को ओपेम्प के बारे में क्या जानकारी था कि उसका जो नॉन इन्वर्टिंग पिन किसको बोलता है, पॉजिटिव पिन को नॉन इन्वर्टिंग और नेगेटिव पिन को इन्वर्टिंग पिन। कोई भी ओपेम्प पे नेगेटिव, इसका मतलब इन्वर्टिंग पिन अगर लो रहेगा और नॉन इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगा तभी जाके उसका आउटपुट हाई रहेगा, और इन्वर्टिंग पिन हाई रहेगा नॉन इन्वर्टिंग पिन लो रहेगा तभी क्या ये जो ओपेम्प का आउटपुट लो रहता है। देखिए इधर जो इन्वर्टिंग पिन को देखिए एक रेजिस्टेंस लगा के डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया है, डायरेक्ट ग्राउंड। सो इसका कोई चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी इसका जो 4th नंबर पिन को हम लोगों ने एक ग्रीन वायर को ग्राउंड करता है, इसमें क्या होता है कुछ नेगेटिव वोल्टेज इधर से आउट होके इसको ऑप्टोकपलर को एक्टिव करता है। लेकिन देखिए तब भी क्या होता है, इसी ऑप्टोकपलर से देखिए जो 560 ओम्स का रेजिस्टेंस है इसी से होकर कुछ प्लस वोल्टेज इधर आ जाएगा। ये कितना आएगा, ये करीब 0.5 वोल्ट के आसपास आएगा, 0.5 वोल्ट के आसपास, क्योंकि इधर से तो ग्राउंड जा रहा है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये जो वोल्टेज डिवाइडर होता है इसमें इधर 5, इसमें इधर पॉजिटिव वोल्ट इधर नेगेटिव वोल्ट दे दिया है। लेकिन इसी से जो आउट होता है हम लोग ज़्यादातर प्लस वोल्ट ही लेते हैं, लेकिन इधर तो ग्राउंड भी हम लोगों को मिलता है, माइनस कुछ भी मिलेगा वोल्टेज फ्रेंड। सो उसी तरह इधर से ग्राउंड जा रहा है लेकिन उधर से भी थोड़ा कुछ वोल्टेज इधर आएगा। ये पूरा वोल्टेज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर से ग्राउंड भी जा रहा है। सो उसी के अक्रॉस इधर करीब 0.5 वोल्टेज का उसको देखने का मिलेगा। ओपेम्प का काम है, इसका जो गेन है वो क्या करता है, मल्टीप्लाई होता है। ज़्यादातर ओपेम्प करीब 1000 से स्टार्ट होता है उसका गेन। इसका जो 6 नंबर पिन है इस पे ये जो एक्टिव होगा इससे ये 5 वोल्ट आउट होगा। कहाँ से, इसका जो आउटपुट पिन है 6 नंबर पिन से 5 वोल्ट आउट होगा। 5 वोल्ट आउट होने के बाद आउटपुट में जो सर्किट है फैन वगैरह है उसको जाके ये ओपेम्प का जो ये आईसी का जो आउटपुट है ये सर्किट को कुछ काम करने के लिए इसको सप्लाई आउटपुट होता है, ये जो 5 वोल्ट सप्लाई। और भी बहुत तरीके का एटीएक्स होता है जिसका आउटपुट में जो आईसी रहता है वही पूरा ये इसका जो फीडबैक वगैरह पीडब्ल्यूएम कंट्रोल सब कुछ वही कंट्रोल करता है। सो वो भी मैं आप लोगों के साथ बाद में एक सर्किट में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल कुछ ऐसा है। और देखिए बहुत सारा कंपनी अपने डिजाइन से अपना जो एसएमपीएस है वो बनाता है। सो अगर आप लोगों को बेसिक जानकारी रहेगा तो कई तरह का भी सर्किट हो आप लोग जाके थोड़ा भी कुछ काम कर सकते हो फ्रेंड। सो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक। अगर ये वीडियो में आप लोगों को थोड़ा कुछ मालूमात हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करने लायक लगता है तभी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड।